नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि अडानी से दूर रहना। आज हमारा मेन जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो सबसे मेन अडानी का ही होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों अडानी से दूर रहना। और मैं आपको एफआईआई डीआईए के डेटा के अनुसार बताऊंगा। आप जैसा जानते हो कि मैं स्टॉक वाइज डेटा निकाल के देता हूँ एफआईआई डीआईए का। जैसे ये आप देख रहे हो शीट हर दिन का कि किस किस स्टॉक में एफआईआई डीआईए ने बाई सेल किया है दोस्तों, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ। तो आज देखिए मैंने आप सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया था। तो आज के लिए दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि आज के लिए दोस्तों हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों साइड हमको मूव मिलेगा, ठीक है। मैंने देखिए अपनी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैंने सुबह ही सुबह मॉर्निंग में बता दिया था सबको कि देख लीजिए कि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग मूवमेंट इन बोथ साइड, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कहानी लिखी थी। कहानी ये लिखी थी दोस्तों, पूरा 5 मिनट का वीडियो सुन लीजिएगा, काफ़ी आपको लर्निंग मिलेगी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खाता, मैं ज़बरदस्ती के चार्ट नहीं दिखाऊंगा आपको कि ये सपोर्ट है रेसिस्टेंस है। सिर्फ डेटाबेस आपसे बात करूंगा और वो आपके काम आएगी बहुत, क्योंकि मैं एफआईआई डीआई की डेटा के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता रहा हूँ। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैंने आज सुबह सुबह दोस्तों एक बात लिखी थी। इसमें ये लिखा था कि मैंने कल जो बजट आया था, जब बजट आया था तो न्यूज़ में जब आपने देखा होगा कल क्या हुआ था कि बजट आने जब अनाउंस हो रहा था, जब मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स को जब वहाँ पर भाषण दे रही थी, तो हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था। बट सडनली क्या हुआ, मार्केट हमारा नीचे गिरने लगा। तो जब नीचे गिर रहा था तो मुझे लगा कि उस वक्त जब लगा कि मुझे कि ये जो फॉल का रीज़न है वो अडानी के शेयर्स है, क्योंकि कल भी अडानी के शेयर्स डाउन हुए थे। लेकिन जब मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, जो बजट का डॉक्यूमेंटेशन था, उसमें मैंने ये पाया कि जो टैक्स रिबेट मिल रही है हम लोगों को, यानी कि 7 लाख की जो आपको रिबेट मिल रही है, आप वो 7 लाख के टैक्स स्लैब में जब आएंगे जब आप अदर टैक्स बेनिफिट नहीं लेंगे, यानी कि आप 80C का टैक्स बेनिफिट नहीं लेंगे, है ना। आप लोग को पता होगा, आप में से शायद बहुत लोग जानते होंगे। 80C का टैक्स बेनिफिट दोस्तों उसे मिलता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, जो एफडी लेता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हो तो आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है, या और भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया, अगर आपने उस रिबेट को लिया तो आप 7 लाख के स्लैब में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंडिया में दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है वो सेविंग इसीलिए करते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा फरवरी मार्च में एकदम से पॉलिसियाँ बिकने लगती हैं, इन्वेस्टमेंट होने लगते हैं। इसका कारण यही होता है, हर कोई अपना 80C का रिबेट लेना चाहता है। तो दोस्तों जब लोग 80C का रिबेट लेंगे ही नहीं, जब 7 लाख के स्लैब में हर कोई 7 लाख के स्लैब की तरफ जाएगा, तो जब कोई 80C का रिबेट ही नहीं लेगा तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? उसका इफेक्ट दोस्तों फाइनेंस कंपनियों में आएगा, उसका इफेक्ट इंश्योरेंस कंपनियों में आएगा, उसका इफेक्ट बैंकिंग कंपनियों में, बैंकिंग सेक्टर में आएगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है चलती हैं दोस्तों, एफडी होती है, बैंकें भी खुद भी मतलब इंश्योरेंस करती हैं, तो उसका उनके बिज़नेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए कल दोस्तों अचानक से फॉल आने लगा था। और आज मैंने मॉर्निंग में यही अपडेट किया था कि इसलिए केयरफुल रहिएगा। मार्केट अगर जिस वक्त ऊपर लेवल पे जाएगा तो वहाँ से सेलिंग होगी। तो दोस्तों यही हुआ था। मार्केट कल जब अपने क्लोजिंग प्राइस के पास पहुँचा, कल की क्लोजिंग के प्राइस, तो वहाँ से एकदम से फॉल आया। फिर मैंने अपने ग्रुप में देखिए ये अपडेट भी कर दी थी लिस्ट कि कौन कौन से पर्टिकुलर एफआईआई डीआई स्टॉक में उन्होंने बाई सेल किया। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, जो मेरे मेंबर्स थे मैंने उनको दिखाया था। जो हम आप भी इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अपडेट आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मौजूद है, उससे आप क्लिक करके इसमें आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। फिर देखिए मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया था, लेवल्स लिख दिए थे 40,200 और 40,650 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल। 10:09 में लिख दिया था दोस्तों, और उसी लेवल पे दोस्तों मार्केट घूमता रहा, ठीक है। दोनों मतलब दोनों साइड मूवमेंट देता रहा इसी लेवल के बीच में। तो मैंने ये भी लिखा था दोनों साइड मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों रहा। फिर मैंने एक बात और लिखी थी, क्योंकि मैंने कुछ इसी डेटा एफआईआई डीआई के डेटा पे बेस्ड पे मैंने लोगों को बताया था कि भाई आप लोग आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आईटीसी में दोस्तों क्या हुआ था कि कल तो हुई है, कल बाइंग करी है उन्होंने, बट उससे पहले ही एफआईआई डीआई बाइंग करते जा रहे हैं आईटीसी में। 3-4 बार मैंने बाइंग ऑलरेडी देख ली थी आईटीसी में, और कल फिर बाइंग आई है दोस्तों। उसका इम्पैक्ट आज आपने देखा, आईटीसी कम से कम 6% ऊपर था। अब आ जाते हैं दोस्तों एफआईआई डीआई के डेटा पे। तो एफआईआई डीआई का दोस्तों जो डेटा है ना, वो अभी
टोटल अभी आया नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी पौने 4 बजे, पौने 5 बजे अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी सिर्फ स्टॉक का डेटा आया है कि कौन कौन से स्टॉक में इन्होंने बाई सेल किया, तो मैं इसका वो बता देता हूँ। ओवरऑल कुछ मुझे खास लग नहीं रहा है कि FIDI ने कुछ खास किया होगा, लेकिन किया होगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आज इन स्टॉक्स पे FIDI ने बाई सेल किया, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूँ कि इन्होंने किया क्या था। इन्होंने दोस्तों, ये पहली बार जो वीडियो देख रहे हो उसको समझा दूँ। ये आप लिस्ट देख रहे हो, स्टॉक लिखे हैं इस तरफ। ये जो रो देख रहे हो आप, पहली लाइन जो पहली रो है दोस्तों, ये बताती है कि इस स्टॉक में कैश सेगमेंट में यानी कि शेयर खरीदा है या बेचा है FII ने। दूसरी रो ये बताती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन उन्होंने खरीदा है या बेचा है। तीसरी रो ये बताती है कि उसकी वजह से दोस्तों प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। और चौथी रो दोस्तों बताती है कि उसका करंट LTP क्या है। अब आप देखिए, समझिए, अगर दोनों तरफ बॉट होता है दोस्तों, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ये आप देखो एलकम, मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एलकम लेबोरेटरीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में बॉट है, ठीक है, यानी कि ये देखिए दोनों में बॉट है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इन्होंने कैश में भी बाइंग करी है और फ्यूचर्स ऑप्शन में भी बाइंग करी है, और जिसकी वजह से प्राइस चेंज पॉजिटिव हुआ है। तो कैश में कोई बाइंग कर रहा है, अगर ये लोग बाय कर रहे हैं दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IDFC लिमिटेड में इन्होंने बाइंग किया, देखिए IDFC लिमिटेड में इन्होंने बाय किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये 5% ऊपर चला गया, आप देख रहे हो। ब्रिटानिया में इन्होंने बॉट किया तो उसकी वजह से 4% ऊपर चला गया। अडानी एंटरप्राइज देखिए दोस्तों, अब आप चाहते हैं अडानी एंटरप्राइज पे, तो अडानी एंटरप्राइज पे दोस्तों आज क्या हुआ है, ज़बरदस्त इन्होंने FIDI ने अपना आज फिर से पैसा निकाला है, और जिसकी वजह से 26% नीचे चला गया है अडानी एंटरप्राइज। दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट है अडानी एंटरप्राइज की, और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा। आप कल भी मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अडानी से भाई दूर रहना। एक दो वीडियो में बताया था मैंने, परसों की वीडियो में, कल तो मैं शूट नहीं कर पाया था। मैंने बताया था भाई अडानी के शेयर से दूर रहना जब तक हमारी लिस्ट में ना जाए, क्योंकि मैं आपको 25 तारीख की भी लिस्ट दिखा दूँ, आपको दिखा देता हूँ। 25 तारीख को देखिए यहाँ पर FIDI ने जो है अडानी ग्रुप में ज़बरदस्त सेलिंग करी थी, और अडानी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे अडानी का जिसमें मालिकाना हक है, जैसे ACC सीमेंट अडानी का है, तो वहाँ देखिए सोल्ड हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको इसमें अडानी मिलेगा, अडानी एंटरप्राइज देखिए यहाँ पे भी सेलिंग हुई थी, देखा आपने, एक ये यहाँ पर सेल किया था। तो 25 तारीख से सेलिंग उन्होंने FIDI ने प्लानिंग शुरू कर दी थी, और आज इन्होंने फिर से सेलिंग करी दोस्तों, और आज गिरा भी बहुत बुरी तरीके से है हमारा जो है ये अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो दोस्तों फिर से गिरे हैं। तो मैं ये आपको बेस्ड ऑन FIDI डेटा दोस्तों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लॉजिक के साथ कह रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती कि आप उनसे मतलब ये देशभक्ति के चक्कर में मत पड़िए कि हमारे अडानी डूब रहा है तो हम शेयर को पकड़े रहेंगे। भाई 3300 और 3400 चल रहा था अडानी एंटरप्राइज, 1500 आ गया, 3600 तक था, 3600 से 1500 तक का LTP आ गया उसका, मतलब ऑलमोस्ट 45 से 50% डाउन हो चुका है, बहुत गिर चुका है। और किसी भी देखिए स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ से इमोशनल मत हुई है, ठीक है। अडानी से आपकी शादी नहीं हो गई, अडानी और अडानी ग्रुप से, ठीक है। देखिए अडानी ग्रुप में भी, अडानी पोर्ट में भी सेलिंग हुई है, आप देखिए यहाँ पे सोल्ड किया है, बॉट किया है। बॉट क्या किया, पुट को बॉट किया है। अगर सोल्ड के साथ बॉट है और अगर प्राइस चेंज नेगेटिव होता है, इसका मतलब पुट बाय दोस्तों यहाँ पर बॉट किया है उन्होंने, तो पुट ऑप्शन इसका बाय किया गया है, इसीलिए देखिए 6% अडानी पोर्ट का डाउन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कल अडानी ऊपर भी जाता है तो प्लीज़ चक्कर में पड़िए, न्यूज़ चैनलों के चक्कर में मत पड़िए कि बाय अडानी और अडानी को खरीद लीजिए, दूर रहिए उसके। देखिए फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है दोस्तों, सिर्फ हवाबाजी वाली कंपनी है वो, सिर्फ हवाबाजी में उनके शेयर्स ऊपर है दोस्तों, कुछ भी उसमें पॉजिटिविटी वहाँ पर है नहीं है दोस्तों। अगर उसकी आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको डेप्ट्स मिलेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा लोन है उनके ऊपर, मतलब उन्होंने जो भी नए नए वेंचर्स भी खरीदे हैं तो लोन ले लेके खरीदे हैं। दूसरा जो हेडनबर्ग जो वो था ग्रुप, जो मुझे नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसका, FII जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ग्रुप था, उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे उन्होंने उनसे, क्योंकि इनके अडानी पोर्ट्स में कई स्मगलिंग की चीज़ें पाई गई थी, जैसे कई चीज़ें आई, तो उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया था अडानी ग्रुप में। इससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके यहाँ जो ड्रग्स पकड़ी गई थी और ये सब पकड़ा गया था, क्या ये सही है? तो इस पर अडानी ग्रुप का जवाब ये दिया गया कि हमें उस पर क्लीन चिट मिल गई है। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों आपको क्लीन चिट मिल गई तो आपने अपने आप को बचा लिया। इसमें क्लीन चिट का मिल गई तो मतलब आपने किया था ना क्राइम, आपको क्लीन चिट मिल गई तो वो ये कोई मतलब बैलेंस्ड आंसर नहीं था। कई सारे क्वेश्चन थे, आप पढ़ सकते हो।
तो ओवरऑल देखिए वो इस चीज़ को हटा दें, अगर आप बिल्कुल लॉजिकली देखें तो FII मैंने आपको देखिए 25 तारीख को भी दिखा दी सेलिंग है, बीच में भी 1-2 बार सेलिंग हुई है दोस्तों इनकी। ये एक्सेल शीट है पूरी, आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये एक्सेल शीट ले सकते हैं। बड़ी हेल्प मिलती है दोस्तों, समझ में आता है पोर्टफोलियो बिल्डअप में कि हमको किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्या हमारा प्लान होना चाहिए। तो FII का दोस्तों डेटा जो है वो तो आप जान ही रहे हो कि बाई सेल हो रहा है। और कल क्या हुआ था दोस्तों, कल जो है पहली बार FII की हमने बाइंग देखी थी, मतलब सॉरी दोनों ने बाइंग करी थी। अभी शाम को भी मुझे कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा है, बट आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो कल फ्राइडे को दोस्तों मुझे कुछ ऐसा खास मूवमेंट अभी लग नहीं रहा कुछ, क्योंकि ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ कोई है नहीं है। कल US का एक इन्फ्लेशन डेटा आना है दोस्तों, उसके उसके आधार पर कल क्या होगा, मुझे लग रहा है कि जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे दोस्तों मुझे लग रहा है कल साइडवेज फ्राइडे हो सकता है। फिर भी जो भी कुछ होगा मैं आपको लेवल्स दे दूंगा, उन्हीं लेवल्स के ऊपर बाय और सेल दोस्तों एकदम से मूवमेंट आएगा तेज। डेटा जो अभी बिल्डअप होके गए हैं वो साइडवेज टाइप होके गए हैं, मतलब कुछ ऐसा खास नेगेटिव या पॉजिटिव डेटा बन के नहीं गया है कल फ्राइडे के लिए। तो कल फ्राइडे की ओपनिंग में ही दोस्तों अगर कुछ डेटा बिल्डअप होता है, लेवल्स आते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। उस लेवल के ऊपर आप देख लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में आपको दे दूंगा। उसी के बाद ही एकदम से शॉर्ट कवरिंग या एकदम से सेलिंग आएगी, इतनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो ये आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज टोटल ये 25 शायद 25-30 शेयर है ये, जिसपे FII ने बाई सेल किया। अच्छा मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, आपको अगर देखना चाहेंगे तो ITC का शेयर देखिए यहाँ पर। कल भी देखिए, कल की में ITC ने बॉट किया था, ठीक है। कल 361 पे था प्राइस, आज 383 के ऊपर चला गया दोस्तों प्राइस, ठीक है। तो ये डेटा दोस्तों बहुत काम करता है। मैं आपको सीमेंस भी रिकमेंड किया हुआ है, देखिए सीमेंस में भी मैंने कई बार देखा, कल इन्होंने बॉट किया है, अब आज शायद गिर गया है या नीचे है, बट ये मैंने चौथी पाँचवीं बार सीमेंस को दोस्तों सीमेंस में इन्वेस्टमेंट देखा है FII का। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं तो देखिए, मैं कोई जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस डेटा बेस में आपको एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ। आप चाहें तो पेपर पे इसको ले लीजिएगा, पेपर ट्रेड कर लीजिए इसको, पेपर पे आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आपने सीमेंस का जो भी प्राइस चल रहा हो वो बॉट किया, और उसको आप देखिएगा इफेक्ट उसका कि वो कहाँ तक जाता है। क्योंकि मैं इसको देखता रहता हूँ, तो मैंने चौथी पाँचवीं बार दोस्तों ये देखा यहाँ पर बॉट हुआ है। और एक और शेयर है दोस्तों LNT में भी दोस्तों जो है चौथी पाँचवीं बार मैंने बाइंग देखी है दोस्तों ITC के बाद। और आप अगर कल का देखेंगे तो देखिए ज़बरदस्त कल सेलिंग हुई थी, इसीलिए सब इंश्योरेंस सेक्टर नीचे था। HDFC लाइफ देख लीजिए, ICICI प्रूडेंशियल देख लीजिए, मैक्स लाइफ देख लीजिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस देख लीजिए, 9%, 11%, 10% सब गिर गए थे। 9% देख रहे हैं आप। अब आज भी इनकी कंडीशन दोस्तों ऐसी थी, शायद HDFC लाइफ, जब मैं सुबह चेक कर रहा था 4-5% डाउन था दोस्तों। तो इस डेटा का इफेक्ट पड़ता है, अभी शायद ऊपर हो जाए, 2-3 दिन बाद फिर गिर जाएगा। अगर जिस पे FII का हाथ जिस शेयर के ऊपर नहीं है दोस्तों, उसका उठना पॉसिबल हो जाता है, और जिस पे FII का हाथ होता है दोस्तों, वो अपने आप उठता चला जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये FII का कोई आपको नहीं दे रहा होगा पूरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से एक एक स्टॉक वाइज ढूंढ के लाता हूँ दोस्तों। प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई राय हो तो अपनी राय दे सकते हो। कमेंट करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।